22वां अध्याय उत्पत्ति की किताब में से 1 से लेके 14 पद के ऊपर आज हम मनन करेंगे। आज के सरमन का शीर्षक परीक्षा, गॉड विल प्रोवाइड। हम उसी सेंटेंस में कि परमेश्वर उपाय करेगा, परीक्षा परमेश्वर उपाय करेगा, द टेस्ट गॉड विल प्रोवाइड। इस शीर्षक के ऊपर आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। मेथोडिस्ट चर्चेस में एज पर द लेक्शनरी आज ये वचन प्रचार किया जा रहा होगा। खुदावंद बड़ी बरकत दें कि हम आज के वचन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। मेरे प्रियो, हमने पाया अब्राहम ने ऊर अपने शहर को तो बड़ी आसानी से छोड़ दिया, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए बड़ी आसानी से उसने छोड़ा। लेकिन ऊर की जो सोच थी, जो शैली थी, जो उसकी नस नस में रग रग में बस गई थी, उसको निकालने में बहुत टाइम लगा। और अब अब्राहम चीज़ों के ऊपर या माल असबाब के ऊपर और उस चंद्र देव के ऊपर वो अब विश्वास नहीं करता उनके ऊपर, लेकिन अपने ही कार्यों के द्वारा, एक्शंस के द्वारा हाजिरा के पास में जाना और ये कि उसको एक संतान की प्राप्ति होगी, एक उत्तराधिकारी की प्राप्ति होगी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। सो ऐसा करने से लगता है कि अभी भी वो अपने कर्म पर या अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, और एब्सोल्यूट ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं वो अभी खुदावंत के ऊपर वो नहीं कर पाया है। कई बार अब्राहम फ्लंक्ड द टेस्ट, विफल हुआ, कई बार विफल हुआ। परमेश्वर ने बार बार परीक्षा ली और उसमें वो विफल हुआ। और परमेश्वर ने अब इतने दिनों के बाद में फिर से सोचा कि हम अब अब्राहम का आपके शब्दों में एक सप्लीमेंट्री टेस्ट ले ही लेते हैं कि क्या जाने कि अब्राहम इस बार पास हो जाए। तो एक और रीटेक लेने की हम प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि काश वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे और वो जो उसको पुत्र इसहाक दिया गया था वो जान ले, मान ले कि खुदावंद ने ही उसको प्रदान किया है और ये परमेश्वर का अनुग्रह का चिन्ह है। और या वो अभी भी संतान, एक और संतान जो कि उत्तराधिकारी होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वो जवाब होगा, वो आएगा और जो भी आएगा हम उसी में रिजॉइस करेंगे। सो एक सरफेस लेवल का विश्वास जो है वो रखेगा। परमेश्वर को इसका उत्तर मालूम था, परीक्षा का उत्तर परमेश्वर को मालूम था। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और अगर आप 12वें पद को देखें तो अब्राहम का, लेकिन वो टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है, उसको उभारता है, उसका ईमान बढ़ाता है और तब वहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है, नाउ आई हैव नोन दैट यू फियर गॉड। अब्राहम परमेश्वर का भय माने और ज़्यादा विश्वास करता चला जाए और वो जाने कि जो उसको बुलाने वाला है वो सच्चा है। अब ये इम्तिहान उसका हो रहा है और परमेश्वर जब ये इम्तिहान ले चुकता है तो उससे कहता है, अब मैंने सचमुच में जान लिया है, परख लिया है तेरे को कि तू जो है अब मेरा भय मानता है। अब्राहम की बात हम कर रहे हैं और मेरे प्रियो वो पजल्ड है, दिमागी रूप से थोड़ा सा वो परेशान हो गया।
इसलिए नहीं कि उसने पहली बार परमेश्वर की आवाज़ सुनी है। अगर आप अब्राहम के जीवन को अभी तक 22वें अध्याय तक में आप देखेंगे तो 9 बार परमेश्वर अब्राहम से बात कर चुका है, 9 टाइम्स, और ये 10वीं बार है जो परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। तो ये उसके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं था। उसे बिल्कुल भी ये शक और शुबा नहीं थी कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, बिल्कुल वो बात करता है। प्रथम चीज़ सबक आपके मध्य में छोड़ रहा हूँ, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के आदी हो गए हैं? हम उसकी अगुवाई को प्राप्त करने के लिए हम आदी हो गए हैं कि हम अभी भी सोचते हैं कौन है वो जो बोलता है मेरे से, कौन है वाकई में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी है कि नहीं करी है? हम अब क्या उसके आदी हो गए हैं? सो ये सवाल, ये सबक मैं आपके पास में छोड़ता हूँ। और ना ही वो पजल्ड है, परेशान है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जब जाऊंगा तो मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको ज्ञात है ये बात, अंतर से वो जानता है इस बात को कि मैंने गुनाह किए हैं। और 1 और 2 नहीं, मैंने फ़कत खुदा के ही हुज़ूरी में मैंने पाप किया है, बहुत पाप किया है। और मैं लूत की पत्नी, अपने भतीजे की पत्नी जो है, मैं उससे कहीं अधिक, उससे कम अधर्मी नहीं हूँ, उससे कम अधर्मी नहीं हूँ। सो ये सारी बातों को वो जानता है। लेकिन अब उसके दिमाग में जो पशोपेश चल रही है वो ये है, अगर इसहाक जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तर है कि आई विल मेक यू फ्रॉम हिम नेशंस, तो क्या उसको ही खुदा बलिदान कर देगा, मार देगा? और किस प्रकार से फिर वो अपनी प्रतिज्ञा को, वो खुदा जो है, वो जिंदा खुदा जो है, वो उसको पूरा करेगा? और कैसे फिर इसहाक जो है वो एक ऐसा सीड बन जाएगा जो कि फादर ऑफ द मल्टीट्यूड बनेगा? दूसरा सबक, अब्राहम को उत्तर नहीं मालूम था, कैसे करेगा? किसको उत्तर मालूम है? जीसस नोज। हमारा मस्तिष्क बहुत छोटा है। आप परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को और उसकी मर्जी को आज ही मुझे मालूम पड़ जाए, पूरी तरीके से, संपूर्ण रीति से मालूम पड़ जाए, मगज छोटा है। एंड यू कैनॉट फैथम द मर्सीज, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। तो इसीलिए ज़्यादा जोर मत डाला करिए। क्वेश्चंस आज भी आपके पास नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है कि मेरे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो क्या हैं क्या नहीं है, कल मैं कौन सी ऊंचाई पे जाऊंगा या कौन सी नीचाई पर चला जाऊंगा, मैं कैसे विश्वास की डगर को और इस रेस को जो फेथ की है मैं कैसे उसको पूरा कर पाऊंगा। मुझे आंसर्स नहीं मालूम है, लेकिन आपको आंसर्स नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यीशु मसीह को मालूम है कि वो कैसे हमको सिद्ध करेगा, कैसे वो हमको पवित्र करेगा और कैसे वो परमेश्वर की धार्मिकता हमको बना लेगा। ही नोज, जीसस नोज। और वो परमेश्वर पर भरोसा किया और फिर पूरी तैयारी कर ली उसने। मेरे शब्दों में उसने कमर बांध ली, सवेरे उठा और उसने अपना काम बिना किसी एक्सक्यूज के शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को लिया और उसने कहा कि हम जाएंगे कौन से पर्वत पर? ओ मोरिया पर्वत। आप भूलिएगा नहीं, ये मोरिया पर्वत का अर्थ था परमेश्वर प्रदान करता है, परमेश्वर उपाय करता है। और बाद में क्या बनेगा? हम इसका रीनेम, मोरिया का जो अर्थ है हम उसको रीनेम करेंगे, जो खुदा ने उसको रीनेम किया है। और वो अपने तमाम सेवकों से कहता है, पहाड़ तक चला गया, वहीं पर उनको छोड़ा, 2 सेवक को साथ में लिया, गधी को लिया, लकड़ी चीरी, लकड़ी बांधी उसने गधे के ऊपर, और ये दोनों पिता पुत्र जो हैं वो चल दिए, अब्राहम और इसहाक। और ऊपर चढ़ने से पहले उसने कहा अपने सेवकों से, क्या कहा? मैं और इसहाक, मैं नहीं वापस आऊँगा,
He had faith। मैं ये बताना मांग रहा हूँ, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, मैं और इसहाक वापस आएंगे। We will come back, not I will। मैं तो उसको बलिदान करने ही जा रहा हूँ, ख़त्म ही करने जा रहा हूँ। मैं खंजर जो है वो उसके सीने पर या उसकी गर्दन पर मैं घोंपने ही जा रहा हूँ, तो मैं अकेले लौटूंगा नहीं। We will come back, he had faith। और यहीं पर मैं बात कह देना मांगता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर पौलुस रसूल के माध्यम से हमको बता देते हैं, द गॉस्पेल वॉज प्रीच्ड टू अब्राहम एंड दैट जीसस died for us, for our sins, and he rose up the third day। और उसने विश्वास किया, और अब्राहम इब्रानियों की पुस्तक के हिसाब से क्या कहता है कि उसने बिलीव किया इस फैक्ट के ऊपर, और उसने विश्वास किया अगर इसहाक का बलिदान हो भी जाता है, मैं उसको मार भी देता हूँ, तो भी वो जिंदा हो जाएगा। हम भी इस पृथ्वी पर हमें मौत आएगी, लेकिन मौत का डंक प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया, उसको परास्त कर दिया, और हम मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे। ये अटल और बड़ा विश्वास हमारा है। इसहाक को आगे चलते चलते वो फिर बताता है, इसहाक पूछता है, लकड़ी भी है हमारे पास में बलिदान करने के लिए, वो खंजर भी होगा, वो तलवार भी होगी, सब कुछ तो है, आग भी लेकर पिताजी आप अपने हाथ में लेकर आए हैं, लेकिन वो जो बलिदान होने वाला मेमना है वो कहाँ है? परमेश्वर, मोरिया पर्वत की बात कर रहे हैं ना, प्रोवाइड करता है। अब नाम पड़ा अब्राहम के विश्वास के अनुसार मोरिया पर्वत का, God will provide, यहोवा यीरे या जायरा, परमेश्वर जो है वो उपाय करेगा, परमेश्वर प्रदान करेगा। God will provide for you, कि वो कैसे जो है आपको धर्मी बना देगा, वो कैसे जो है परमेश्वर की धार्मिकता आपको बना देगा। अरे मेरे से तो असंख्य पाप हुए हैं, मैं तो पापियों में सबसे ऊपर जो है वो मैं हूँ, लेकिन कैसे मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊँगा, कैसे मैं अपनी इनकैपेबिलिटीज़ या फैलेबल स्टेट में मैं कैसे सिद्ध हो जाऊँगा, मैं कैसे पवित्र बन जाऊँगा, ये उत्तर परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा यीरे उपाय करूंगा और मैं वो मेमना दूंगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब्राहम पास्ड दिस टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये मेरा भी फ्रेज है कि हमारे चर्च के बच्चे जो हैं वो 33 अगर पासिंग मार्क है तो 34-35 नहीं लाए, लेकिन दे पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया, उन्होंने पास किया। और उसने इसहाक से कहा, द लॉर्ड गॉड विल प्रोवाइड द लैम्ब फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग। हम आगे अब बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसी विर्ध में कि परमेश्वर ने पूरा इंतज़ाम कर लिया कि वो ऊर जो कि बसा हुआ है अब्राहम की नस नस में, रग रग में, उसको वो उखाड़ फेंकेगा। वही पाप की व्यवस्था जो हमारे अंदर, हमारे रग रग में, लहू में वो बसी हुई है, परमेश्वर उसे उखाड़ फेंकेगा। One day he will transform you, ये यीशु मसीह हमसे कहता है। और वो बात जो है वो अब्राहम से भी इस समय में कह रहा है। It was a 3-day journey for Abraham। आप सोच रहे हैं कि बस वो उठा और चल दिया और पहुंच गया, नहीं, 3 दिन में उसके जीवन में जो उथल पुथल आई, मैं अपने पुत्र को जो कि प्रतिज्ञा का पुत्र है, मैं उसी को मार दूंगा। खुदाबंद ये क्या तेरी बातें हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। उत्तर तेरे पास में होगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूँ इस फैक्ट को, और मैं अपने ही पुत्र को मार दूँ, मैं अपने ही पुत्र को मार दूँ। और वो जो विश्वास की कहानी, वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा, वो जागा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा टिक गया,
बन गया। मेरे प्रियो, इट वॉज अ 3-day जर्नी एंड दोज 3 days वर वेरी हैवी एंड वेरी टायरसम फॉर अब्राहम। हम आगे और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन में ऊर की जितनी भी अब्राहम के अंदर मूर्ति पूजा थी, आइडोलेट्री थी, खुदावंद ने निकाल दी। यू ट्रस्ट योर पोजेशंस, यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट निन्ना, मून गॉड, नो, नथिंग डूइंग। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर सिर्फ तुम भरोसा करोगे। एंड ही पास द टेस्ट, मैंने आपको बताया था। और अब्राहम सोचता जा रहा था कैसे मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे गुनाह का वो जज भी बनेगा, न्याय भी बनेगा, और साथ ही साथ वो मुझको और मेरे बच्चों को, खास तौर से इसहाक को कैसे जो है वो बचा लेगा। और हम कहाँ ढूंढते हैं उत्तर मेरे प्रियो? अब्राहम कहाँ ढूंढता है? अचानक से झाड़ी में उसको आवाज़ आई होगी, एंड ही सॉ एंड फाउंड, आहा, वहाँ पर मेमना है। लेकिन इससे पहले कुछ और हुआ था, मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। ये थिकेट में, ये झाड़ियों में, ये जो इनोसेंट सा ये मेमना है जो परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है, वो थॉर्न्स से, झाड़ियों की उसमें कांटे होते हैं, उससे वो घिरा हुआ है। और मोरिया पर्वत पर अब्राहम जो है उसे आर पार किसी नुकीली चीज से, खंजर होगा, तलवार होगी, आर पार उसको भेद देता है। क्या सीखा हमने? क्या चीज ध्यान में आई? द स्पीयर वॉज pierced। यहाँ पसली में यीशु मसीह की आर पार जो है वो डाल दिया गया था, घोप दिया गया था मसीह यीशु को। हम उसको भी जान रहे हैं। कहाँ पर मैंने कहा था? मोरिया पर्वत कहा था। और मोरिया पर्वत वही पर्वत है जहाँ पर सुलेमान राजा जो है बाद में परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। That which was promised to David कि तेरा पुत्र बनाएगा और तू इन सारी बातों की तैयारी कर ले। उसने सारी तैयारी कर ली, लेकिन राजा सुलेमान ने वही मोरिया पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर, वो भव्य मंदिर उसने बनाया। और कुछ और समझ में आया, वो झाड़ी में मेमना मिला, परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। हमारी और आपकी व्यथा कहो कि हम पाप से कैसे छूट सकते हैं, इस जाल से, इस चक्र से, इस चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं। तो हमको बताया गया कि उसी पर्वत का एक निकला व नुकीला सा क्रैगी पॉइंट है, वो रोमन्स उसको बोले बाद में कि जब रोमन्स का राज आया तो उसे कलवरी कहा। उस नुकीले से पहाड़ी को, उसी का एक अंग को उन लोगों ने कलवरी कहा। और वो परमेश्वर का मेमना जो है यीशु मसीह, वही कलवरी पर वहाँ पर पाया गया, जो कि परमेश्वर का उपाय है कि हम और आप जो हैं वो पापों से बच जाएं, छुटकारा हमको मिल जाए, हम मुक्त हो जाएं, पाप रहित हो जाएं। अब्राहम का ये मिलियन शेकेल का जो क्वेश्चन था, उसका उत्तर हम पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता नए नियम में क्या कह रहा है? देखो, यीशु मसीह को कहते हुए, देखते हुए कि देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो कि जगत के पापों को उठा ले जाता है, हमको मुक्त कर देता है। मेरे प्रियो, उसी सीन में हम एक और चीज़ को देखते हुए चलें। मैं कहानी को आपके सामने बहुत विस्तार से समझाता हुआ चल रहा हूँ, और एक एक शब्द जो है वो यहाँ पर ध्यान देने वाला है। हम पाते हैं कि जब परमेश्वर बात कर रहा है इसहाक को लेकर, तो अब्राहम से क्या कह रहा है? योर सन एंड ओनली सन। अरे परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, इस्माइल को भूल गया क्या? लेकिन क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइज किसको कर रहा है? इसहाक को कर रहा है। वही प्रतिज्ञा का वारिस है, और उससे वो उसके बारे में अब्राहम से कह रहा है योर सन एंड ओनली सन। These are the words that are written in the Bible.
और फिर अचानक से क्या फ्लैश हुआ हमारे दिमाग में? गॉड गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, अपने इकलौते प्रिय बेटे को परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि वो बलिदान हो जाए और तमाम लोग जगत के पापों को मिटाने के लिए, हरने के लिए, उठा लेने के लिए यीशु को दे दिया। मेरे प्रियो, से बेहतर और सच्चा मेमना कोई नहीं हो सकता था। और वही इसहाक जिसने लकड़ी को चीरा, बांधकर अपने पिता के साथ में मोरिया पर्वत पर गया। अब उस सीन को भी दोहरा लें। और जैसे ही उसने अब्राहम को देखा कि वो उसने हाथ ताना खंजर को लेके, तलवार को लेकर कि अब वो मेरे सीने पे और गर्दन पर वो मार देगा, क्या ख्याल आए होंगे? अच्छे अच्छे ख्याल आए होंगे ना। अरे वाह, मेरा बाप कितना महान है, आज मेरे बाप नहीं छोड़ दिया, माता ही नहीं छोड़ दिया, कोई रिश्तों के मायने नहीं हैं। आपको वो भी फ्लैश कर रहा होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि हर एक नाता छोड़ना पड़ेगा। अपनी बीवी है, अपना बच्चे हैं, पति है, छोड़ना पड़ेगा, माता पिता है, छोड़ना पड़ेगा, यीशु मसीह के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये भी फ्लैश कर गया हमारे दिमाग में। लेकिन इसहाक के दिल में क्या चल रहा है? कैसा निर्दयी बाप है मेरा, अभी तक तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, हर चीज़ जो मैं मांगता था वो देता था, अपना इकलौते के रूप में मुझे जान रहा है, विश्वास कर रहा है, और आज मुझे मार ही देगा। एंड हियर कम्स अनदर वर्ड्स जो फ्लैश करता है न्यू टेस्टमेंट में से कि यीशु मसीह ने जब देखा वो ही परमेश्वर के द्वारा मारा कूटा हुआ है, परमेश्वर ने उसे मारा है। उसने अपने क्रोध की जलजलाहट, जो पाप जो यीशु मसीह ने ले लिया सारे जगत का, सो अब उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और परमेश्वर पिता ने अपने क्रोध को, उसके ऊपर सजा को, उसके ऊपर जो है वो लाद दिया या उंडेल दिया। गॉड्स रैथ जो है, फादर गॉड्स रैथ जो है वो यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दी गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? लमा लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बाप, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो मेडिकल से हैं और नहीं भी हैं, डॉक्टर के पास में एक छुरी होती है एंड दैट इज़ वेरी शार्प। वो ऐसा वाला ब्लेड नहीं है कि आप पेंसिल छील रहे हैं, ब्लेड से बहुतों ने छीली होगी, सो आपने छीला, आपके उंगली कट गई और वैसा हल्का सा है। दैट स्कैल्पेल जो है वो बहुत सीरियस वुंड आपको दे सकता है। लेकिन डॉक्टर के हाथ में ये छुरी जो है वो जीवन प्रदान कर देती है। व्हेन ही ऑपरेट्स तो वो जीवनदायक हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो खंजर जो कि यीशु मसीह के सीने पर गड़ा, वो जो है जीवन दे दिया, मृत्यु नहीं लाया हम लोगों के लिए, और यीशु मसीह के लिए हमको जीवन मिल गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं 14वें पद को अगर आप देखने की कोशिश करें तो अब अब्राहम को ढेर सारी और सारी, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया, उसको आशीषें मिल गई। इसहाक को भी आशीषें मिल गई, बहुत आयत के साथ में आशीषें मिली। 14वें पद में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेम या रीनेम हम पाते हैं मोरिया का, यहोवा यीरे, गॉड विल प्रोवाइड। जैसी भी परिस्थितियां हैं वो आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा, वो उपाय करेगा हर एक चीज के लिए। ना अर्जुन इज देयर, अर्पित इज देयर, और अर्पित, अच्छा अर्पित हैं, आप दिख गए। सो ढूंढ रहे हैं, मुझे खिदमत करनी है। बहुत से जवान यहाँ बैठे हैं, कहाँ हम जाएंगे, हम काम करेंगे, सेवा करेंगे जॉब के लिए, और बहुतेरे ऐसे यहाँ बैठे होंगे जो कह रहे हैं हमसे तो 10वीं की परीक्षा पास नहीं हो रही है, हम आगे जाके और कितना लिटरेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बट गॉड विल प्रोवाइड। ये महीना भारी पड़ रहा है, अगला महीना कैसे गुजरेगा? गॉड विल प्रोवाइड। दिस वॉज द आंसर ऑफ माई कंटेम्पलेशन लास्ट वीक। बहुत सी अनेक परिस्थितियाँ आई मेरे जीवन में, और मैंने पूछा, और 10 साल पहले भी जब मेरा विवाह
मेरी धर्मपत्नी को मुझसे नहीं हुआ था। मैं सेवा के लिए तो निकल गया, पैसा नहीं है, ठन ठन गोपाल, कैसे आगे चलेगी गाड़ी, कैसे पत्नी को लाएंगे, कैसे उसके नखरे उठाएंगे। चूंकि आदमी को उठाना होता है। जितने आदमी बैठे हैं, मेहरबानी से जो मैरिड हैं समझ लें इस बात को, बैठे ना रहें, मेहनत करें, ये काम आदमियों का है। You are to be the security person, you are the person to provide for your family। औरत यही खोजती है, ये मंत्र यही पुलपिट से मिलता है, खुदा आपको बता रहा है। सो आप इसको समझें। तो कहने के का मतलब था कि कैसे होगा, गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, मैंने सौंपा उसके हाथों में। और आज हम भलाई और भलाई को देखते हैं। मैं निजी अपने परिवार में, और मैंने तो मोतीलाल भाई के मुख से तो कई बार सुना कि कैसे क्या करना है, और इतने बच्चे हैं मेरे, और कैसे क्या कहते हैं ज़िंदगी चलेगी। मोतीलाल साहब खुश है ना आज जब हम आपको देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु का सेवक इतना नर्म और दीन, और कैसे हो गया रिटायर्ड लाइफ, दोनों पति पत्नी और अपने घर में। और मेरा घर आज उनके जैसा घर अभी उतना मॉडर्न नहीं बन पाया है, सजा सजाया जैसे आप लोग के घर होते हैं। मेरा अपना जो घर है सो वो अभी नहीं बना पाए हैं हम उसको, हमें तो रहने की भी उसमें मोहलत नहीं मिली है, हम नहीं रह पा रहे हैं, अभी हम ऑफिशियल रेजिडेंस में ही घूम रहे हैं। लेकिन क्या ब्लेसेड लाइफ रेवरेंड आर.बी. राय, क्या ब्लेसेड लाइफ। 10 साहब जितने और रिटायर हो गए, सब आप लोग जो पीछे बैठे, व्हाट अ ब्लेसेड लाइफ। परमेश्वर जो है वो देगा, उपाय करेगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस आज आपके लिए आ रही है। और फिर जॉन 8:56 में हम पाते हैं अब्राहम के बारे में ही कि अब्राहम रिजॉइस्ड एट द थॉट ऑफ सीइंग माय डे, ही सॉ इट एंड वाज ग्लैड। उसने देख लिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उसने उस दिन को कि परमेश्वर जो है वो अपने इकलौते पुत्र को दे देगा और सारे लोगों के लिए, जगत के पापों के लिए वो छुड़ौती का कारण बन जाएगा, उसने देख लिया अब्राहम ने विश्वास के साथ में। और उसने रिजॉइस किया। कैसे किया होगा रिजॉइस? ऐसे हंस के, या मन ही मन में खुश हो गए? मन में कोई खुश नहीं होता। आपकी खुशी का इजहार आपके चेहरे पर, आपकी होल शरीर पर आ जाती है। ही रिजॉइस, हाथ उठाया होगा उसने, अगर हालेलुया सीख लिया होगा तो उसने हालेलुया बोला होगा, उसने प्रेज द लॉर्ड सीख लिया तो उसने प्रेज द लॉर्ड बोला होगा। और ही रिजॉइस्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर वंडर्स करता है, परमेश्वर मिरेकल्स करता है। समाप्त कर रहे हैं, समाप्ति में भी फिर एक और सबक मिल जा रहा है हम लोगों को। ये कहानी या ये सच्चा वाक्य जो कि उत्पत्ति की किताब का हम देखते हैं अब्राहम से इसहाक तक का, तो हम पाते हैं कि एक वो लड़का, वो जवान लड़का है, वो लड़का जो है शायद 20s में है, लेकिन आप उसको एक छोटा सा प्यादा ना समझिए, पौन, छोटा सा टाइनी पौन ना समझिए। ये छोटा सा बच्चा जो है उसने विश्वास सीख लिया अपने बाप से, और परमेश्वर जो उसके ऊपर घटना दर्शन दे रहा है उससे भी उसने सीख लिया। और उस मोरिया पर्वत का उसने नाम पलटीकरण देखा, गॉड विल प्रोवाइड, और वो उसने प्रतिज्ञा पकड़ ली। परमेश्वर जो है प्रॉमिस करता है कि वो प्रोवाइड करेगा। और उसी बैटन को रेस वाला बैटन जो अब्राहम ने पास किया इसहाक को, उसने कस कर पकड़ लिया उस विश्वास को और अपने हृदय में थामा रहा। एंड व्हाट ही बिकेम, अपने बाप के साथ साथ में ही ऑल्सो बिकेम द फादर ऑफ द नेशंस। वो नन्हा सा बीज एक ऐसा वृक्ष विशाल बन गया जो कि बहुतों को छांव देता है। ऐसी छांव देता है कि हम अन्य जाति जो परमेश्वर के हम समीप नहीं आ सकते थे, परमेश्वर से अलग थे, हम पर भी वो फजल की बारिश हो गई और आज हम बचाए जाते हैं। एंड दस वी आर काउंटेड इन द रेमिनेंट इज़राइल। वो इज़राइल जिसने विश्वास किया, हमारी गिनती उसमें हो जाती है। वो छोटा सा लड़का अब
मर्द जो है वो बन गया। समाप्त कर रहे हैं अब फाइनली, और ये कहते हुए कि मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम में से हर एक जन को ये कहता है कि हम तमाम उस डर को, तमाम उस शक को, तमाम उस शुभा को अपने हृदय से निकाल दें। परमेश्वर है जो हमारे लिए खड़ा है, परमेश्वर है जो हमारे बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है, और वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब उसने दे दिया तो फिर वो और चीज़ें कितनी बहुत आयत के साथ में क्यों नहीं देगा। He will provide, God will provide। आशा करता हूँ कि आज का ये संदेश एकदम क्लियर हो जा रहा है आपके लिए कि वॉट एवर फ्यूचर यू आर सीइंग एज डार्क एंड अनसर्टेन, परमेश्वर कह रहा है मैं उपाय करूँगा। मेरा नाम क्या है? लेट मी हियर इट लाउड, यहोवा जीरे। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों।